अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पिक्चर निकल के आई है, जिससे कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारा जो प्रीमियम R&D इंस्टीट्यूट है नेस्टैप, वो इंडिजिनस जेट इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पॉइंट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंट्रीज को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान इंडिजिनसली किस तरह से मैन्युफैक्चर कर पाएगा और फिर किस तरह से यही इंडिजिनस जेट इंजन जो है वो हमारे इंडिजिनस PFX प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो बेसिकली कल ही तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर यासिर गुलेर की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर हेडक्वार्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया, जहां पर उनकी मुलाकात जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के साथ हुई। और इस मौके के ऊपर हमेशा की तरह से DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक प्रॉपर प्रेस रिलीज को इशू किया गया। तो उस पर्टिकुलर DGPR PF की प्रेस रिलीज के अंदर जो वीडियो रिलीज की गई, उसके अंदर से हमें एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इमेज देखने को मिली। और इस इमेज को आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ये नेस्टैप की एग्जीबिशन फैसिलिटी की है, जहां पर जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स, नेस्टैप और हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स को यहाँ पर शोकेस किया जाता है। लेकिन अगर आप इसी पिक्चर में लेफ्ट साइड के ऊपर फोकस करें तो एक पेनाफ्लेक्स के ऊपर ये लिखा गया है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ जेट इंजन्स, और इसी पेनाफ्लेक्स के टॉप के ऊपर नेस्टैप का बेसिकली लोगो लगाया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नेस्टैप इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की कोलैबोरेशन के साथ किसी एक इंडिजिनस जेट इंजन की डिजाइन और डेवलपमेंट कर रहा है। और ये ऐसा पहली दफा हो रहा है कि पब्लिकली इस चीज का डाटा सामने आया हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारे जो R&D इंस्टीट्यूट्स है वो बाकायदा से एक मिलिट्री ग्रेड टर्बोफैन जेट इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आपके नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन हैं, चाइनीज WS-10 सीरीज के इंजन हैं, और इस तरह से रशियन जो RD-93 और इस टाइप के जो इंजन हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। तो पहली दफा ये फैक्ट सामने आया है कि पाकिस्तान भी इसी कैटेगरी के इंजन के ऊपर इंडिजिनसली काम कर रहा है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मूव पर्टिकुलरली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आगे चल के समझते हैं। देखिए, इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 से 5 ऐसी कंट्रीज है जिनके पास अपने मैन्युफैक्चर किए हुए और डेवलप किए हुए जेट इंजन मौजूद हैं। उनमें अमेरिका, रशिया, चाइना, UK और फ्रांस आते हैं। ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने 30-40 साल की R&D रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद जेट इंजन मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री ने उसे बनाया हो, उसका ओरिजिन चाहे कोई भी हो, लेकिन जो उस फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जेट इंजन लगेंगे वो इन 4 से 5 कंट्रीज के ही लगेंगे। इसके अलावा जेट इंजन किसी और कंट्री के नहीं चलते इस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल LCA तेजस और JF-17 थंडर का ही आप केस देख लें, तो LCA तेजस के अंदर अमेरिकन इंजन यूज होता है, और JF-17 थंडर की बात करें तो यहाँ पर चाइनीज और रशियन इंजन का मिक्सचर यूज होता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि एयरक्राफ्ट जो है वो किस भी ओरिजिन का है, कौन सी कंट्री उसे मैन्युफैक्चर करती है, जो उसका हार्ट है, जो उसका दिल है, वो एक जेट इंजन है, और उसके ऊपर मोनोपोली जो है वो इस टाइम के ऊपर 4 से 5 कंट्रीज की है। और इन्हीं के जेट इंजन से कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो पावर हो सकता है। अब कोई भी कंट्री अगर डिफेंस के सेक्टर में पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बनना चाहती है, खुद इनहिसारियत को अपनाना चाहती है, तो ये जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है जिससे उस कंट्री को गुजरना होता है। इस टाइम के ऊपर इंडिया इस मामले में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने LCA तेजस को इंडिजिनसली तो डेवलप कर लिया है, लेकिन अब क्योंकि उसका जो जेट इंजन है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो LCA तेजस का जेट इंजन सप्लाई करती है। वहां पर US जो है वो अपनी स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है, पूरे तरीके से शोकेस कर रहे हैं कि बेशक एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया का है, लेकिन इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स का है। US की तरफ से इंजन सही तरह से डिलीवर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से LCA तेजस ने एक्सपोर्ट सक्सेस तो हासिल क्या करनी, वो अपनी एयरफोर्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। और एज अ होल ये जो पूरा LCA तेजस का प्रोजेक्ट है, बाकी मसलों की वजह से भी ये एक काफी ज्यादा ट्रबलिंग पोजीशन के अंदर है। तो सोच कर देखिए कि एक जेट इंजन की वजह से पूरा एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है वो किस तरह से एक डिनाइल की स्टेट में आ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास इस टाइम के ऊपर फंड्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की जो उनके पास सबसे ज्यादा कमी है वो एक रिलायबल पार्टनर है, जो कि उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया। इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया गया कि अभी तक तो जितने भी हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हैं, उनके साथ हालात ठीक चल रहे हैं, हमारे पास रिलायबल पार्टनर हैं जो कि इंजन की सप्लाई चेन को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हमें डिफेंस इंडस्ट्री में या फिर किसी भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को कंप्लीटली इंडिजिनाइज करना है, तो हमें इंडिजिनस जेट इंजन के ऊपर
काम करना होगा, और वो काम जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इस वजह से आप देख रहे हैं कि इस टाइम के ऊपर हमारा जो प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूट है नेस्टेप, वो इस टाइम के ऊपर इंडिजिनस जेट इंजन की डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जेट इंजन का प्रोजेक्ट जो है वो इतना बड़ा है कि कोई एक कंट्री इसको फुली टेक ऑन नहीं कर सकती। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री पाकिस्तान के साथ पार्टनर अप कर रही है, और ये एक किस्म की जॉइंट कोलैबोरेशन है जिसके तहत पाकिस्तान को एक फ्रेंडली कंट्री की तरफ से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि हम इस फील्ड में भी इंडिजनाइजेशन कर सकें और अपने फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के लिए इंडिजिनस इंजन को डेवलप कर पाए। अब वो जो कंट्री है उसमें चाइना भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है और तुर्की भी हो सकता है, जिसके साथ मिलकर हम इंडिजिनस जेट इंजन पर काम करें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे एक्यूरेट गैस यहाँ पर हो सकता है वो चाइना है, बिकॉज चाइना की जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी है वो इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है। यूएस के लेवल की नहीं है लेकिन उससे कहीं पर कम भी नहीं है। इवन रिसेंटली चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, जिसमें उन्होंने जेट इंजन के अंदर यूज होने वाली जो क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर कर लिया है, जिससे जो जेट इंजन चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे इस नई टेक्नोलॉजी के तहत, उनकी सर्विस लाइफ और रिलायबिलिटी बहुत ही ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू ओल्डर इंजन। और इसी वजह से अच्छे चांसेस यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान चाइना के साथ पार्टनर अप करके इंडिजिनस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जहां पर हम लोग लैक करते हैं वो चाइना की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाएगी, ताकि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान के पास भी जेट इंजन की फील्ड में जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो आए। बाकी PFX प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस चीज को हम देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस चीज की कमिटमेंट की गई थी कि PFX प्रोजेक्ट के अंदर 70 to 80% जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो पाकिस्तान की इंडिजिनस होंगी, और उनके ऊपर बाकायदा से हमारा एक कंट्रोल होगा जिसके तहत उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम अपने हिसाब से कन्फिगर कर पाएंगे, उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये जो इंडिजिनस जेट इंजन की डेवलपमेंट और डिजाइनिंग है ये PFX प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हुए की जा रही है, और श्योरली फ्यूचर में PFX प्रोजेक्ट के तहत जितने भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्लान किए हुए हैं, चाहे वो एक है या दो हैं, उनमें हमारा इंडिजिनस जेट इंजन आएगा, जिसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो इस टाइम के ऊपर पैरेलल में चल रहा है PFX प्रोजेक्ट के साथ। और होपफुली ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें एक बेटर से बेटर जो प्रोडक्ट है, फिनिश्ड हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो हमें प्रोवाइड करेगी, जो कि लंबे अरसे तक फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सर्विस को परफॉर्म कर पाएगा। बाकी जैसे ही इससे रिलेटेड हमारे पास कोई टाइमलाइन आती है तो उसको फिर उसी तरह से हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।